हमने तो अपनी हैसियत के मुताबिक जो सस्ता लगा वो सूट ले लिया। ये 1 लाख का सूट तुम्हें सस्ता लग रहा है क्या? मैंने हक हलाल की कमाई से अपनी बेटी का जेवर बनाया है। खान बाबा बड़े गरीब आदमी लगते हैं। लिखने वाले ने किसी की भी किस्मत स्याह नहीं लिखी। मैं स्कूल नहीं जाता, हमारा अब्बा गरीब है। ऐसी हमारा घूमता रहेगा गली में। छोरे चाको तेज करल। हम बदनसीब बाप तो अपना बेटे को पढ़ा भी नहीं सकता। छोरे कैचे तेज करल। ये फाइल से तुम लोग को डराने के लिए था, अगला फाइल तेरे सर में मारूंगा, समझा? शराफत से बता दो जेवरात और नकदी कहाँ रखे हुए? अरे बेटा, तेरी भी कोई बहन होगी। 3 दिन के बाद इस बच्ची की शादी है, इसकी शादी क्यों खराब कर रहा है? अबे वो खाला, यहाँ तेरा इमोशनल ड्रामा देखने नहीं आए हम लोग। शराफत से बता सब कुछ कहाँ रखा हुआ है? हाँ, नहीं तो मार दूंगा तुझे। खाना खराब का बच्चा डकैती करता है तुम्हें इधर। तू कहाँ से आ गया अभी? अभी ये तो फंस गई। हम तेरे को जिंदा नहीं छोड़ेगा। अबे छोड़ो। तू किधर जा रहा है? तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। निकल निकल यहाँ से। बुज़दिल का बच्चा भागता है। रुको खान। आज के इस दौर में कोई किसी से बिना मकसद हंसकर बात नहीं करता, वहां कोई किसी के लिए अपनी जान खतरे में डाल दे, बड़ी अचंभे की बात है। आखिर कौन है ये शख्स जिसने इस घराने को लुटने से बचाया? इसको कैसे पता चला कि घर में डकैती हो रही है? इसका इस घराने से क्या रिश्ता है? वज़ाकता से तो नहीं लगता कि ये इस घराने का हिस्सा है। आखिर ये मामला है क्या? यही है हमारे आज के सवाल और इनका जवाब है हमारी आज की इस कहानी में। मैं हूं सुहेल समीर, तो आइए चलकर देखते हैं हमारी आज की ये कहानी। ज़रमीना, हमारा ये मशीन छुरी चाकू को कैसा जबरदस्त चमकाता है, मगर हमारा किस्मत नहीं चमकता। सही कह रहे थे, गरीब का किस्मत कभी नहीं चमकता। आ जाओ रोटी खा लो। ठीक बोलता है तू, बिल्कुल ठीक। अच्छा, तुम मेरे को ये बताओ कि सुबह सुबह तुम्हारा ये लाडला शहबाज खान किधर गायब है? किधर होता है बच्चा मेरा, बाहर गली में खेल रहा होगा। लो आ गया। ओए शहबाज खान, किधर आ? ये तुम सुबह सुबह किधर गायब हो गया था? वो हम बस बाहर था। ये तुम्हारा हाथ में क्या है? कोयला? कोयले का क्या करेगा बच्चा तुम? शहबाज खान, ये क्या करता है तुम? हमने अभी अभी झाड़ू लगाया था, तुमने हमारा फर्श गंदा कर दिया। वो छप शमड़े देखता नहीं है? शहबाज खान ने कुछ बनाया है, अंग्रेजी में कुछ लिखा है। बच्चे, ये तुमने क्या लिखा है? ए से एप्पल। वाह जिंदाबाद। बच्चे, ये तुमने किससे सीखा है? वो हमारा दोस्त है ना अहमद, वो अपनी कॉपी से सबक याद कर रहा था, तो हमने भी याद कर लिया। अब्बा, हमको भी स्कूल जाना है। बच्चे, हम भी चाहते हैं कि तुम पढ़े। हम नहीं चाहता कि तुम हमारी तरह छुरी चाकू तेज करने वाला बने एक दिन, मगर क्या करे? मगर तुम्हारा फीस का पैसा कहां से लाए? शहबाज खान फिर से फर्श गंदा करता है। चलो उठो और जाके गीला कपड़ा लाओ और ये साफ करो। शाबाश। ज़रमीना, तुम इस तरह शहबाज खान को डांटा मत करो।
देखो, उसका पढ़ाई की तरफ ध्यान है, उसका हौसला अफजाई करो। अगर तुम उसको डराएगा तो पढ़ेगा कैसे वो? छोरे चाको तेज करल, छोरे चाको तेज करल, छोरे चाको तेज करालो, छोरे चाको तेज करालो, छोरे चाको तेज करालो, छोरे चाको तेज करालो, छोरे चाको तेज करालो। अम्मी अम्मी, बाहर गली में छुरी चाकू तेज करने वाला आया है। तो मैं क्या करूं? मुझे कोई छुरी चाकू तेज नहीं करवाना है। कैसी अजीब अजीब बातें करने लगे हो? अम्मी, अलीना सिर्फ चिड़ी मारे। तुम एक काम करो, ये किचन की छुरी है, इसे तेज करा लाओ, वैसे भी इसकी धार कम हो गई है। अच्छा अम्मी। आयशा बेटा, अब तुम भी ये बर्तन झाड़ू करना छोड़ो, अपने हाथ पैरों की हिफाजत करो। और वैसे भी तुम्हारी शादी में सिर्फ 20 दिन रह गए। अम्मी, ससुराल में जाकर भी तो यही काम करना है ना, क्या फर्क पड़ता है? नहीं नहीं, तुम अपने हाथ पैरों की केयर करो। शादी वाले दिन तुम्हारे चेहरे पे खूब रूप आना चाहिए। और हाँ, मैंने मोहल्ले वालों से कह दिया है, आज से हम अपने घर में ढोलकी शुरू कर रहे हैं। अम्मी, आज से ही ढोलकी क्यों? अभी तो पूरे 20 दिन बाकी हैं। अरे ढोलकी होगी, हल्ला गुल्ला होगा, ताकि महल्ले वालों को तो पता चले ना कि हमारे घर में शादी हो रही है। अब खान बाबा इसे भी तेज कर देगा। हाँ हाँ करेगा, क्यों नहीं करेगा। अच्छा, एक गिलास पानी मिल जाएगा? अच्छा ठीक है, आप छुरी तेज करें, मैं लाता हूँ। बिल्कुल, ठंडा पानी लाना बच्चे। अच्छा। तो ये है अब्दुल्ला की गुर्बत की लकीर से नीचे सफर करती हुई जिंदगी, जहां वो दिन भर गलियों की खाक छानकर चाकू छुरियां तेज करता है और शाम को बामुश्किल अपने बीवी बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी कमा पाता है। अब्दुल्ला के बेटे शहबाज को पढ़ने लिखने का बेहद शौक है। खुद अब्दुल्ला की यही हसरत है कि उसका बेटा स्कूल जाए, तालीम हासिल करे और पढ़ लिख कर एक बेहतर जिंदगी गुजारे। लेकिन अब्दुल्ला का ताल्लुक जिस तबके से है, वहां ख्वाब भी डर डर कर देखे जाते हैं। यार अनन डेढ़ सड़ इस्लामा, अल्लाह। जरमीना, क्या बात है, जब भी घर पर आओ शहबाज खान का पता नहीं होता, ये कहाँ घूमता रहता है? बड़ा कहाँ होगा बच्चा, घर में करे भी तो क्या करे। हाँ, ना रेडियो है ना टीवी है, कहीं बाहर खेलता होगा बच्चों के साथ। वैसे हम बोलता है कि तुम काका खेल से बात करो कि इसको कोई काम शाम पे रख ले, कहीं होटल में काम दे दे, नहीं तो ये अपना जिंदगी तबाह कर लेगा। हाँ देखो जरमीना, एक बात कान खोल कर सुन लो, हम शहबाज खान को किसी होटल पे काम नहीं करने देगा, बर्बादी नहीं करेगा हमारा बेटा। मना काम नहीं करेगा तो क्या करेगा? हाँ, ऐसे ही हमारा घूमता रहेगा गली में। देखो तुमको अच्छी तरह पता है कि शहबाज खान को पढ़ने का कितना शौक है। हम अपना बच्चे को स्कूल में दाखिल कराएगा। स्कूल में दाखिल कराएगा? स्कूल का फीस कहाँ से देगा तुम? कपड़ा कहाँ से आएगा? जूता कहाँ से आएगा? हाँ ओहो मड़ी तच शोरो शिकाना ये मशीन पर शांता गड़ 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 गड़। देखो अल्लाह सब खैर करेगा। हमारे मोहल्ले के पीछे स्कूल नहीं है, वहां बहुत प्यारा प्यारा बच्चा पढ़ता है। जब हम उनको देखते हैं ना तो हमारा दिल करता है कि हमारा शहबाज खान भी यहाँ पढ़े। हम अपने शहबाज खान को उस स्कूल में दाखिल कराएगा, हम उसके लिए मेहनत करेगा, रात तक काम करेगा, मगर उसको पढ़ाएगा जरूर।
ये हमारा ख्वाब है। शादी में तो अभी पूरे 19 दिन पड़े हैं, आप अभी से क्यों ले आए? शादी वाले दिन ले आते। अभी ऐसा करता है, चलो स्कूल में तुमको दाखिल करवाए, फिर वापस आके आपको काम पे भी जाना है। अम्मी वो दरवाजे पे खान बाबा आए छुरी तेज करने वाले, तो मैंने सोचा छुरियां तेज करवा लूं। पर इनकी तो धार ठीक है, फिर क्या जरूरत है? अच्छा शकीला, अगर कोई कमी पेशी हो ना तो बिला तकल्लुम अपनी खाला से कह देना। वैसे भी तुम्हारे खालू की पेंशन बैंक में जमा होती रहती है, मेरे किस काम की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शकीला जी, मैं जेवर लेकर आ गया हूँ आयशा का, इसे संभाल के रख दो। जेवर? शादी में तो अभी पूरे 19 दिन पड़े हैं, आप अभी से क्यों ले आए? शादी वाले दिन ले आते। अरे ज्वेलर 1 महीने के लिए शहर से बाहर जा रहा था, कोई काम होगा उसको, तो जेवर तो घर लाना था ना। खालिद, आपको पता है ना शादी वाला घर है, सबका आना जाना लगा हुआ है, अगर कोई ऊंच नीच हो गई तो। अरे कुछ नहीं होगा, तुम अल्लाह पे भरोसा रखो, सब ठीक रहेगा। बस तुम इसे संभाल के रख दो कहीं पर। आप ही बता दें कहाँ संभाल के रखूं? अरे तुम एक काम करो, अपना स्टोर है ना, पुराने कपड़े और लिहाफ वगैरह रखिए ना, तुम उसके बीच में से छुपा के रख दो बस। ये ठीक है, मैं इसे वहीं रख देती हूँ। अच्छा आप बताएं, आप चाय लेंगे या खाना लगाऊं आपके लिए? फिलहाल तो मुझे तुम 1 कप गरम गरम चाय पिला दो। ठीक है, आप फ्रेश हो जाएं, मैं चाय लेकर। हाँ चलो भाई। आज हमारा शहजादा स्कूल जा रहा है, अब तो तुम खुश है ना? हम बहुत खुश हैं। अच्छा शहबाज खान, बच्चे ये बताओ कि जब तुम पढ़ लिख कर बड़ा हो जाएगा तो फिर क्या बनेगा? हम मास्टर बनेगा, बच्चे को पढ़ाएगा। वो शाबाश है मेरा प्यारा प्यारा बच्चा। अभी ऐसा करता है, चलो स्कूल में तुमको दाखिल करवाए, फिर वापस आके आपको काम पे भी जाना है, ठीक है? चलो आ जाओ। अच्छा हम लोग चलते हैं। शुक्र है मालिक। साहब जी, हमारा बेटा है शहबाज खान, इसको पढ़ने का बहुत शौक है। आपके स्कूल में अगर इसको दाखिला मिल जाए तो। किस क्लास में दाखिला चाहिए? क्लास मतलब पहले कौन से स्कूल में पढ़ता था? नहीं साहब, ये कहीं नहीं पढ़ता, मगर साहब इसको पढ़ने का बहुत शौक है, अगर आपके स्कूल में दाखिला मिल जाए तो बहुत मेहरबानी होगा। ये बच्चा तो 8-9 साल का लग रहा है, और नर्सरी में छोटे बच्चों को लिए जाता है, ये उन बच्चों में कैसे एडजस्ट होगा? क्या होगा साहब? चलो खैर है, अगर बच्चा पढ़ने में तेज हुआ तो हम इसे 1 साल में 2 क्लासें पास करवा देंगे। आप बाहर काउंटर से फॉर्म ले लीजिएगा, फिल कर कल फीस जमा करवा देंगे। ठीक है साहब, बहुत मेहरबानी। फीस कितना होगा साहब? देखिए खान साहब, 800 रुपये महाना फीस है और 1500 रुपये एडमिशन फीस, इसके अलावा जूते, किताबें और बैग। अगर आपको बच्चे को पढ़ाना है तो 3000 रुपये का इंतजाम करना होगा। 3000? साहब हम तो छुरी चाकू तेज करने वाला मजदूर है, 3000 का बंदोबस्त किधर से करेगा? साहब कुछ रियायत नहीं हो सकता? खान साहब 800 रुपये से कम क्या लूँ? मुझे पता है इस मोहल्ले में गरीब बच्चे ज़्यादा रहते हैं, लेकिन आपको बच्चे को पढ़ाने के लिए खर्चा तो करना होगा। वैसे भी मैं बच्चे को देख के दाखिला दे रहा हूँ, बच्चा शक्ल से ज़हीन लगता है, अब तुम पैसों का बंदोबस्त कर लो। ठीक है साहब, हम कोशिश करेगा कि 3000 का बंदोबस्त कर सके। जब 3000 हो जाएगा तो हम अपने शहबाज खान को यहाँ ले आएगा दाखिल करने के लिए। ठीक है खान साहब। चलो शहबाज खान बच्चे, चलो। अब्दुल्ला दिन भर जंगज़दा चाकू छुरियां तो चमकाता था, लेकिन उसके पास कोई ऐसा रास्ता नहीं था कि अपनी जंगज़दा किस्मत को भी चमका सके।
उसका बेटा शहबाज स्कूल के अहाते में तो गया, लेकिन स्कूल में दाखिल नहीं हो सका क्योंकि उसके गरीब बाप के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उसकी मामूली सी फीस भी अदा कर सके। शहबाज था तो बच्चा, लेकिन गुर्बत के थपेड़ों ने उसे काफी समझदार बना दिया था। उसके ख्वाब टूटे, लेकिन उसने उसकी चुभन अपने बाप को महसूस नहीं होने दी। कितना शौक से हमारा शहबाज स्कूल गया था ना। हमको भी बड़ा दुख है, मगर जरमीना क्या करें हम? कहां से लेकर आए 3-4 हजार रुपए? कुछ समझ में नहीं आता। शहबाज आज स्कूल से आया, बड़ा उदास था, बड़ा खामोश था, और उसने तो आज रोटी भी नहीं खाया और जल्दी सो गया। मुझसे तो उसका यह हाल नहीं देखा जाता। दिल टूट गया शहबाज खान का। हम भी कितना बदनसीब बाप कि अपने बच्चे को स्कूल में भी दाखिल नहीं करवा सकता। जमीना, हम किसी से क्यों ना उधार में 3-4 हजार रुपए ले ले। क्या बात करता है मणा, इतना बड़ा कर्ज कौन देगा तुमको? हाँ, पता भी है 3,000 रुपए कितना बड़ा रकम है, और अगर कोई दे भी देगा तो उसको वापस कैसे करेगा तुम? जरमीना, कुछ भी करना पड़े, हम अपना बेटा को पढ़ाएगा जरूर। हम उसको बड़ा आदमी बनाएगा। अली, ये छुरिया कहाँ ले जा रहे हो? अम्मी, वो दरवाजे पे खान बाबा आए छुरी तेज करने वाले, तो मैंने सोचा छुरियां तेज करवा लूं। पर इनकी तो धार ठीक है, फिर क्या जरूरत है? अम्मी, वो खान बाबा बड़े गरीब आदमी लगते हैं, बेचारी की 150 रुपए मजदूरी बन जाएगी। तुम 150 देके उनकी मदद कर दो, पर मेरी छुरियां खराब ना कराओ। लो इधर दो। ठीक है अम्मी, वैसे वो खरा लेने वाले लगते नहीं हैं। नहीं खान बाबा, अभी तो कोई छुरी तेज नहीं करवानी, आप ये 100 रुपए रख लें। 100 रुपए? जब काम नहीं करवाना तो पैसा किस बात का? आप पता नहीं इतनी गर्मी में कब से काम ढूंढ रहे होंगे, ये रख लें। आपका बहुत मेहरबानी। हमको सदका खैरात नहीं चाहिए। रिस्क का वादा ऊपर वाले ने किया है, वो जरूर अपना वादा पूरा करेगा। बहुत मेहरबानी। आजकल क्या बात है, तुम्हारे घर से बहुत गाने माने का आवाज आता है? वो मेरी बड़ी बहन की शादी है ना, इसलिए। अच्छा, अल्लाह मुबारक करे। चोरे चाको तेज करल, चोरे चाको तेज करल, चोरे चाको तेज करल, चोरे चाको तेज। टेंडा बे आले, चोरे चाको तेज करल, टेंडा बे आले। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। भाई साहब, ये कितने का है? खान साहब, ये 10 रुपए का है। 10? यार 5 दे रहे? खान साहब, आप भी मजदूर आदमी, हम भी मजदूर आदमी, ऐसा ही ले जाओ। जिंदाबाद, मेरा पानी, बहुत शुक्रिया। आले पुराना लोहे आले। खाला, मैं आपको कब से बुला रही थी, एक आप हैं कि गैरों की तरह शादी में सिर्फ 1 हफ्ता रह गया तब आई हैं। ये बताओ, 1 हफ्ते पहले गैरों की तरह कौन आता है? अरे गैर तो डायरेक्ट शादी वाले दिन शादी हॉल में ही आते हैं। और सारी तैयारी हो गई है ना? जी खाला, अल्लाह का करम है, सारी तैयारी हो गई है। अच्छा शकीला, अगर कोई कमी पेशी हो ना तो बिला तकल्लुम अपनी खाला से कह देना। वैसे भी तुम्हारे खालू की पेंशन बैंक में जमा होती रहती है, मेरे किस काम की, शायद तुम लोगों के ही काम आ जाए। खालिद, ये मैं तुमसे कह रही हूँ। हाँ खाला, वो आपकी दुआ से सब इंतज़ाम हो गया है, और अगर कोई कमी पेशी रही आपसे नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? अच्छा ये बताओ कि वो आयशा का जेवर क्या घर पर ही रखा हुआ है? हाँ, जेवर तो घर पर ही है। अरे हाय, ये क्या नादानी कर दी तुम लोगों ने। पिछले ही महीने हमारे मोहल्ले में शादी थी, अरे डकैती हो गई वहाँ पर,
दुल्हन का सारा जेवर, कपड़े, नकदी, अरे सब लूट के ले गए कमबख्त। खाला आप तो डरा रही हैं। मैंने इनसे पहले ही कहा था कि जेवर घर में ना रखें। ओहो खाला, ज्वेलर्स को इमरजेंसी में शहर से बाहर जाना पड़ गया, वो दुकान बंद कर रहा था। अब जेवर में घर में नहीं लाता तो क्या करता बोलो? मेरी माँ ने अभी भी जेवर बैंक के लॉकर में रखवा दें। अरे बेगम, बैंक का लॉकर कहाँ है मेरे पास? अरे तो बेटा ले लो ना, ये कौन सी बड़ी बात है। सही कह रही है शकीला। खाला, अभी मैं जेवर लेकर बैंक जाऊं, शादी वाले दिन जेवर घर वापस लाऊं, घर में तो फिर भी महफूज है। खुदा ना खास्ता रास्ते में कोई वारदात हो जाती है, डकैती हो जाती है। नहीं भाई नहीं, मैं ऐसा रिस्क नहीं ले सकता। हाँ वैसे भी मैंने हक हलाल की कमाई से अपनी बेटी का जेवर बनाया है। इंशाअल्लाह कुछ नहीं होगा। इंशाअल्लाह। देखो तारिक भाई, हम कब से तुम्हारे चुरियों को दार लगाता है, हम भी इसी मोहल्ले में रहता है, तुम हमको जानता है, हम तुम्हारा पैसा लेकर नहीं भागेगा। अबे तो इतना बड़ा हो गया, अभी तक ABCD पर अटका हुआ है। मैं स्कूल नहीं जाता, हमारा अब्बा गरीब है। आय हाय, ये वाइट ड्रेस पहनेगी तू शादी में, और ये काम तो देख, और सिल्वर का काम। फिनिशिंग बता मुझे कहाँ है इसमें? तौबा तौबा, मेरे मुंह में खाक। अरे ये तो बेवाएं पहनती हैं। शाबाश खाना, वो शाबाश खाना, देखो हम तुम्हारे वास्ते क्या लेकर आए। अब्बा अब हमको पढ़ाएगा कौन? हम तो स्कूल नहीं जाते हैं। बच्चे, तुम स्कूल जाएगा, जरूर जाएगा। अभी तो तुम इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ो, आ जाएगा सब। अच्छा तुम मेरे को ये बताओ, ये सेब के बराबर में क्या लिखा है? ए से एप्पल। माशाल्लाह, वाह, खुदे दिले का माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई। वालेकुम अस्सलाम। आज खान आज इधर किधर? और खान साहब आ ही गए हो तो हमारी छुरियों को आज धार तो लगा दो। ठीक है तारिक भाई, वो तो हम लगा देगा। अभी तो हम अपना काम से आया तुम्हारे पास। अपने काम से? क्या काम है? वो कैसे बोले तारिक भाई, हमने किसी से आज तक कर्ज मांगा नहीं। कर्ज? हाँ देखो तारिक भाई, हम कब से तुम्हारे चुरियों को दार लगाता है, हम भी इसी मोहल्ले में रहता है, तुम हमको जानता है, हम तुम्हारा पैसा लेकर नहीं भागेगा। वो खान साहब ये बताओ कि कितना पैसा चाहिए? वो तारिक भाई, मेरे को 3000 रुपए चाहिए। खान साहब हम पूरा दिन मुर्गी बेचता है, फिर भी 3000 रुपया नहीं बनता। खैर फिर भी बताओ कि तुमने 3000 का क्या करना है? हाँ तारिक भाई, वो हमारा बेटा है ना शहबाज खान, उसको पढ़ने का बहुत शौक है। अब हम 200-250 रुपए कमाने वाला मजदूर आदमी है, उसका फीस कैसे भरेगा? कहाँ से लाएगा उसके लिए पैसा? खान साहब तुम 200-300 रुपया रोज कमाता है तो सारी जिंदगी भी लगा रहेगा ना, तो हमारा कर्जा नहीं उतार सकेगा। नहीं नहीं, हम थोड़ा थोड़ा करके उतार देगा। देखो पठान अपनी जान दे देगा, लेकिन अपना जुबान कच्चा नहीं होने देगा। ओ खान साहब, और तुम किन चक्रों में पड़ गया है? ये प्राइवेट स्कूल वालों का तो काम ही खाल उतारना होता है, ये तो सारे पैसे के चक्कर में होते हैं। तो अभी हम क्या करें? तुम अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में डाल दो, ना किताबों का खर्चा ना फीस का खर्चा, सारा कुछ हुकूमत देती है। अच्छा ऐसा होता है वहाँ पर? बिल्कुल होता है। ठीक है, हम शहबाज खान को सरकारी स्कूल में दाखिल कराएगा। पता नहीं क्यों हमारा अकल में ये बात आया नहीं, दिमाग काम नहीं करता हमारे ज़हन में ये बात पहले क्यों नहीं आया? वो खान साहब अपने दिमाग पे जोर मत डालो, मैं अभी चाय मंगवाता हूँ, बैठो आज चाय पियो इधर हमारे साथ। नहीं नहीं तारिक भाई, हम फिर आएगा तुम्हारे पास चाय पीने के वास्ते भी। अभी तो हम चलता है तो हमारा बेटा शहबाज खान को ये खुशखबरी सुनाने के वास्ते। बहुत मेहरबानी। सही सही। अबे तो इतना बड़ा हो गया, अभी तक ABCD पर अटका हुआ है। मैं स्कूल नहीं जाता, हमारा अब्बा गरीब है, वो स्कूल की फीस नहीं दे सकता। तुम थोड़ा थोड़ा पढ़ा दो,
मुझे ग्राउंड में फुटबॉल भी खेलने जाना है स्कूल के लड़कों के साथ, मैच है मेरा। थोड़ा थोड़ा पढ़ा दो, हम कुछ तो पढ़ लेगा। यार तू तो पीछे ही पड़ गया। अच्छा खोल किताब। ये क्या है? ए से एप्पल। एप्पल नहीं, ए फॉर एप्पल। ए फॉर एप्पल। बी फॉर बैग। बी फॉर बैग। शाबाश, आज के लिए तेरे लिए इतने सबक काफी है। मेरा मैच है, मैं चलता हूँ। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैग। खाला, ये भी ना मेरी शादी का जोड़ा है। मैं आपको अपना ब्राइडल ड्रेस दिखाऊं? हाँ दिखा ना। ये रहा। आय हाय, ये वाइट ड्रेस पहनेगी तू शादी में, और ये काम तो देख, और सिल्वर का काम। फिनिशिंग बता मुझे कहाँ है इसमें। तौबा तौबा, मेरे मुंह में खाक। अरे ये तो बेवाएं पहनती हैं। अरे नहीं खाला, रेड कलर ना अब आउटडेट हो गया है। वाइट कलर पर ऐसे गोल्डन कलर का काम ना आजकल बहुत चल रहा है। ये देखें, डिजाइनर का है। अच्छा ये बता कितने का लिया है? 1 लाख का। हाय, 1 लाख का? खाला, जब हम भाद्राबाद की दुकान पर गए ना तो वहां पर 10-10 लाख, 11-11 लाख के उरूसी जोड़े थे। हमने तो अपनी हैसियत के मुताबिक जो सस्ता लगा वो सूट ले लिया। अरे आग लगे, ये 1 लाख का सूट तुम्हें सस्ता लग रहा है क्या? कौन से हीरे जवाहरात जड़े हुए इसमें? अरे नहीं खाला, डिजाइनर के ना नाम की कीमत होती है। अरे आग लगे डिजाइनर के नाम को। पहले जमाने में मर्द ना घरों में ही गोटा किनारी लाकर दे दिया करते थे, और वही हम शादी के जोड़े बना लेते थे। अरे खाला, पहले जमाने की औरतों के पास तो टाइम ही टाइम होता था। ठीक कह रही हो बीबी। अब जो ये मोबाइल फोन आ गए ना, अब तो लड़कियों के पास टाइम ही नहीं कि घर में दिलचस्पी लें। आज शहबाज बहुत खुश था क्योंकि वो आज अपने बाप के साथ एक सरकारी स्कूल में दाखिले के लिए जा रहा था। सरकारी स्कूल की फीस कोई इतनी खास नहीं होती। अब्दुल्ला अपनी अक्ल पर मातम कर रहा था कि उससे ये ख्याल पहले क्यों ना आया। इंग्लिश मीडियम ना सही, उर्दू मीडियम ही सही, उसका बेटा पढ़ लिख तो जाएगा। दूसरी तरफ शहबाज को भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि स्कूल सरकारी है या गैर सरकारी। उसकी तो बस इतनी ख्वाहिश थी कि वो भी दूसरे बच्चों की तरह सुबह सवेरे तैयार होकर यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल पढ़ने के लिए जाए। खान साहब, आपने देर कर दी, दाखिले बंद हो गए। अब अगले साल अप्रैल में ही आइएगा आप। मगर साहब, वो प्राइवेट स्कूल में तो अभी तक दाखिला चल रहा है। वहाँ तो 12 महीने दाखिले खुले रहते हैं। उन लोगों को सिर्फ अपनी फीस से मतलब होता है। साहब देखिए, आप कोई मेहरबानी करो। हमारा शहबाज खान को पढ़ने का बहुत शौक है। अगर इसको दाखिला नहीं मिला तो इसका तो पूरा साल बर्बाद हो जाएगा साहब। देखिए खान साहब, समझने की कोशिश करें। या तो इसे किसी प्राइवेट स्कूल में दाखिल करा दें, या फिर अगले साल अप्रैल में ही आइएगा। देखिए साहब, अगर आप कोशिश करें तो कोई रास्ता निकल सकता है। देखिए कोई रास्ता बनाए ना साहब। आप ईडीओ से लिखवा के ले आओ, मैं दाखिला दे देता हूँ। किससे क्या लिखवा के लाए? EDO, एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। महकमा तालीम जाओ, वहाँ से पता चल जाएगा आपको। साहब हम कहाँ जाएगा? हमको तो कोई जानता भी नहीं है। भाई पे किसी प्राइवेट स्कूल में दाखिल करवा दो आप। सरकारी स्कूल में आना है तो फिर अगले साल अप्रैल में ही आना आप। साहब देखें, हम आपसे हाथ जोड़ के बोलते हैं, हमारे बच्चे के लिए कुछ करें। हम गरीब आदमी, आपको दुआ देगा। 50,000 दे सकते हो आप? 50,000? मगर साहब हम तो छुरी चाकू तेज करने वाला मजदूर आदमी है। 50,000 कहाँ से लाएगा? देखो भाई, ऊपर तक मुझे जवाब देना होता है, अपनी तरफ से फैसले नहीं कर सकता मैं, वरना हमारी जवाब तलबी हो जाती है। समझा करो आप बात को। सरकारी स्कूल में दाखिला बंद हो गया है। कब? अगले साल मिलेगा। पता नहीं कैसा मुल्क है, गरीब आदमी तो अपने बच्चे को पढ़ा भी नहीं सकता। नहीं खान, मखलूस तो मैं तुम्हारा हो गया उम्र भर के लिए। मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, बोलो। साहब आपका बहुत मेहरबानी। हम आपका कर्ज कैसे उतारेगा? अल्लाह ताला हमको मेहनत का बहुत देता है। सरकारी स्कूल में दाखिला भी नहीं हुआ मेरे बच्चे का। सरकारी स्कूल में दाखिला बंद हो गया है। कब? अगले साल मिलेगा। पता नहीं कैसा मुल्क है, गरीब आदमी तो अपने बच्चे को पढ़ा भी नहीं सकता।
शहबाज खान बच्चे, माफ करना बच्चे, हम बदनसीब बाप अपना बेटे को पढ़ा भी नहीं सकता। खैर कोई बात नहीं, तुम इंशाल्लाह अगले साल जरूर दाखिल होगा, तुम पढ़ेगा जरूर। अच्छा अभी अब काम पे जाते। अपनी किस्मत की गाड़ी को घसीटते हुए अब्दुल्ला की जिंदगी का वो दिन आ ही गया जहां से हमने शुरू किया था। अब्दुल्ला का इस घराने से सिर्फ इतना ही ताल्लुक था कि वो इस घर की चाकू छुरियां तेज किया करता था और अगर कभी प्यास लगे तो यहाँ से पानी पी लिया करता था। लेकिन आज जब उसने इस घर से गोली की आवाज सुनी तो उसे महसूस हुआ कि ये घराना खतरे में है। उसने अपनी जान की परवाह नहीं की और खुद को खतरे में डाल लिया। चोरी कैचे थे इस घर। ये फाइल से तुम लोग को डराने के लिए था, अगला फाइल तेरे सर में मारूंगा, समझा? शराफत से बता दो जेवरात और नकदी कहाँ रखे हुए? अरे बेटा, तेरी भी कोई बहन होगी। 3 दिन के बाद इस बच्ची की शादी है, इसकी शादी क्यों खराब कर रहा है? अबे वो खाला, यहाँ तेरा इमोशनल ड्रामा देखने नहीं आए हम लोग। शराफत से बता सब कुछ कहाँ रखा हुआ है? तो नहीं तो मार दूंगा तुझे। खाना खराब का बच्चा डकैती करता है तुम इधर? तू कहां से आ गया अभी बता। अभी ये तो फंस गई। हम तेरे को जिंदा नहीं छोड़ेगा। अबे छोड़ो। तू किधर जा रहा है? तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। ओए निकल यहाँ से। ओए बुज़दिल का बच्चा भागता है। रुको खान। खुदा का शुक्र है खान कि वो कुछ सामान लेकर नहीं गए, लेकिन तुम ये बताओ कि ऐन वक्त पर फरिश्ता बनकर कहाँ से आ गए? अब्बू यही है वो खान बाबा, ये रोज हमारी गली में छुरियां तेज करने आते हैं। खान साहब तुमने तो मुझ पर ऐसा एहसान नहीं किया। साहब, हमने कोई एहसान नहीं किया। हम तो बाहर गली में खड़ा था, आपके घर से गोली का आवाज आया तो अंदर आ गया बगैर इजाजत के कि जरूर कोई गड़बड़ है। आपका ये बच्चा रोज मेरे को ठंडा पानी पिलाता है। हम तो उस पानी का कर्ज उतारने का वास्ता है। नहीं खान, मकरूज तो मैं तुम्हारा हो गया उम्र भर के लिए। मुझे बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, बोलो। साहब आपका बहुत मेहरबानी। हम आपका कर्ज कैसे उतारेगा? अल्लाह ताला हमको मेहनत का बहुत देता है। बस हमारा बेटा शहबाज खान के लिए दुआ करो कि अल्लाह इसको स्कूल में दाखिला दिला दे। साहब उसको पढ़ने का बहुत शौक है, बहुत शौक है उसको पढ़ने का। तो खान तुम पढ़ाते क्यों नहीं उसे? अच्छा मैं समझ गया, तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो। मुझे अपने घर का पता बताओ, मैं कल खुद तुम्हारे घर आऊँगा और तुम्हारे बच्चे को अच्छे से स्कूल में दाखिल कराऊंगा। और हाँ, जब तक मैं जिंदा हूँ उसकी तालीम की जिम्मेदारी मेरी है। साहब हम आपका इस एहसान का बदला कैसे उतारेगा? कैसे उतारेगा? और फिर हमारा और आपका रिश्ता क्या है? रिश्ता इंसानियत का रिश्ता, सबसे मजबूत और पक्का रिश्ता। बस अब मैं तुम्हारी एक बात नहीं सुनूंगा, मुझे अपना पता बताओ। साहब वो बंगला ही उसके पीछे जो कच्चा आबादी है उसमें रहता है। आप इंसान नहीं फरिश्ता है। अरे नहीं खान, फरिश्ता बनकर तुम मेरे लिए आए हो,
जो मुझे लुटने से बचाया। फरिश्ता तुम खान। आज नजमुद्दीन एक ऐसे शख्स के एहसान का मकरूज था जिसे उसने कभी अहमियत भी नहीं दी होगी, लेकिन ये अच्छी बात थी कि नजम को इस बात का एहसास था कि अगर अब्दुल्ला बर वक्त कार्रवाई ना करता तो डाकू सब कुछ लूट कर ले जाते, और 3 दिन बाद जो उसकी बेटी की शादी होनी थी वो शायद ना हो पाती। नजमुद्दीन ने भी अब्दुल्ला के बेटे की पढ़ाई के अखराजात उठाकर उसके एहसान का कर्ज चुकाने की कोशिश की थी। आज शहबाज एक बहुत ही अच्छे स्कूल पढ़ने के लिए जाता है। जब अब्दुल्ला और उसकी बीवी अपने बेटे को स्कूल जाता देखते हैं तो अपने रब का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं। अब उन्हें इस बात का यकीन हो चुका है कि लिखने वाले ने किसी की भी किस्मत स्याह नहीं लिखी, बस देने के रंग निराले हैं। इतनी सी बात है अगर समझ में आ जाए तो, वरना कभी कभी ऐसा भी होता है।